स्वागत है आप सभी का विजय निर्देश न्यूज में। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के निधन के बाद जहां परिवार इस मामले में शांत था, वहीं अब उनकी तरफ से एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ की थी। इसके बाद और भी तमाम लोगों के बयान दर्ज किए। मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि मामला सुसाइड का है। अब जिस तरह सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और उनके परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। सुशांत के पिता ने पटना में रिया और उनके परिवार वाले इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है। उनके पिता की एफआईआर में क्या बातें लिखी गई हैं, डालिए उन पर एक नजर। सुशांत के पिता ने कहा, रिया और उनके परिवार वाले इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ाई और वे सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद मेरा बेटा जहां रह रहा था, उस घर को यह कहकर चिढ़वा दिया कि इस घर में भूत प्रेत है। इस बात का प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया और वहां से मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में उसे ठहरा दिया गया। सुशांत के पिता के मुताबिक रिया मेरे बेटे से बार बार कहती थी कि तुम बहकी बहकी बातें करते हो, तुम्हारे दिमाग पे कोई दिक्कत है, तुम्हें अच्छे इलाज की जरूरत है, इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। जब हमें यह पता चला तो मेरी बेटी सुशांत से मिली और उसे मुंबई में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया और उसके परिजनों ने सुशांत को मुंबई में ही रहने का दबाव बनाया और वहीं इलाज की बात कही। रिया ने सुशांत को वापस नहीं आने दिया और मेरी बेटी वापस लौट आई। के सिंह ने आगे बताया, इसके बाद रिया मेरे बेटे को इलाज के बहाने अपने मुंबई स्थित घर में ले गई और वहां उसे दवाइयों का ओवरडोज दिया। उस समय रिया ने सभी को बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है और इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इसी दौरान रिया और उसके परिवार ने सुशांत की सभी चीजों पर कब्जा कर लिया और सुशांत हम लोगों से कट सा गया। सुशांत के पिता के अनुसार जब सुशांत को फिल्मों के ऑफर आते थे तो रिया शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पे कास्ट किया जाएगा तो ही सुशांत फिल्म करेगा। यही नहीं, सुशांत से जुड़े जितने विश्वसनीय कर्मचारी थे उन्हें रिया ने बदल दिया और उनकी जगह पर अपने जानने वालों को नियुक्त किया। रिया ने सुशांत का फोन नंबर भी बदलवा दिया। इसके बाद सुशांत ने कभी कभी ही बात हो पाती थी। उस वक्त सुशांत ने मुझे बताया था कि ये लोग मुझे पागल खाने में डालना चाहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद सुशांत मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली आया। उसे आए हुए 3 ही दिन हुए थे कि रिया फिर से बार बार फोन करके उसे वापस बुलाने लगी। के सिंह ने बताया कि मेरे बेटे फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उस वक्त रिया ने इस बात का विरोध किया। उसने सुशांत से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी, फिर सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो रिया 8 जून 2020 को सुशांत के घर से कई सारे सामान जैसे कैश, जेवरात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, सुशांत के जरूरी दस्तावेज और इलाज के कागजात लेकर चली गई और बेटे का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। सुशांत के पिता ने अपने आरोप में कहा, सुशांत ने मेरी बेटी को फोन किया। उसे डर था कि रिया कहीं उसे फंसा न दे, क्योंकि वह घर से काफी सारे सामान ले गई थी। रिया ने सुशांत से कहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह मीडिया में कह देगी कि तुम पागल हो गए हो, इसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस दौरान 8-9 जून की रात सुशांत की सेक्रेटरी दिशा ने सुसाइड कर लिया। उसे रिया ने ही अपॉइंट किया था। दिशा की आत्महत्या से मेरे बेटे को घबराहट हुई। उसने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने तो फोन नंबर ब्लॉक कर रखा था। मेरे बेटे को डर था कि कहीं रिया इस आत्महत्या के लिए उसे दोषी न ठहरा दे। सुशांत के पिता ने अपने एफआईआर में उठाया ये सवाल। साल 2019 से पहले मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हो गया? अगर उसका मानसिक इलाज चल रहा था तो उसके लिए हम लोगों से अनुमति क्यों नहीं ली गई? जिन जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने पर सुशांत का इलाज किया, वे भी रिया के साथ साजिश में शामिल थे। इस बात की जांच हो कि उन्होंने मेरे बेटे को कौन कौन सी दवाइयां दी। मेरे बेटे के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ रुपए उसमें से निकाले। पैसे ऐसे खाते में ट्रांसफर हुए जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। सभी खातों की जांच की जाए।
इसकी भी जांच हो कि रिया के संपर्क में आने के बाद कैसे सुशांत की फिल्में एकदम से कम हो गई।